यहूदी कौन है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, पूरा इतिहास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है और यहूदी मज़हब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मज़हब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है और इन यहूदियों ने अपने सीने में कौन सा राज छुपाया है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को आज भी ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हज़ारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई और यहूदी कौम की हमेशा से यही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत लानत की है और इस बनी इसराइल की धोखेबाज की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है। इसके बाद इस कौम को हुकूमत पद से हटा दिया गया है और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया है। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है, आज हम आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादे तोड़ने की सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने की रास्ता दिया जाने के बावजूद भी यह लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते थे, तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को जुबा करो। तो यह सुनकर लोग हैरान हो गए। उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय का ज़िबा करने से बचना चाहते थे। और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया, तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं माना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग-अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए, ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराइयां करते, आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उनको फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का भी प्लान इन्हीं लोगों ने बनाया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हमशक्ल को सूली पर चढ़ा दिया। यह कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसलिए वह इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसलिए क्योंकि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को देते थे। और यहूदी यह तक कहते थे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नाबूद के लिए किसी गलत इंसान को चुना है। माज़ अल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में इन्हें किसी आदमी की मुंह से सच्ची बात भी निकल जाती थी, तो वो बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के चहीते और जहन्नम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम ने ही आपस के झगड़े बहुत सख्त
हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीलों के लोगों की बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसे कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपटने लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे दुश्मनों में से एक हो गए और तो लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इस जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चट्टान के जरिए जख्मी भी करने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगम्बर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी नबी नहीं मानते थे, बल्कि एक वो नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे। माज अल्लाह अपने पैगम्बरों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोग कुरिद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी यह काम करने की उकसाते थे और लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों को माल नाजायज़ तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस ज़मीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झाँक करके उनको खुद पे अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी जिनाकारी करने का इल्ज़ाम भी लगाते थे और ऐसा बेकार काम करने में जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़लस्तीनियों के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ये मूसा, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फ़िलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका ज़िक्र सूरह मायत की आयत नंबर 24 में मौजूद है और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और ज़बान का उलट-पलट इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वो कुछ पढ़ रहे हैं कि वो किताबी की इबारत है और सूरह अली इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है। यहाँ तक कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज़्यादा थी कि वो ये भी कहते थे कि माज अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर हैं। नाऊज़ु बिल्लाह सूरह अली इमरान आयत नंबर 181 और नाऊज़ु बिल्लाह यह कहते थे कि ये जानवर और यह खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरानी मस्जिद की सूरह नाम आयत नंबर 138 में मौजूद है और मेरे दोस्तों इनमें से एक जमात यह कहती थी कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी कुछ नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। माज अल्लाह सूरह अली इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों एक ज़माना था कि यह कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनसे अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत से हटा दिया। और मेरे दोस्तों यहूदी क्योंकि कुरान पाक को नहीं मानते हैं इसलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और यह अपने आप को आज भी अल्लाह ताला की नज़दीक पसंदीदा समझती है और वह यह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और चहेती कौम है। और मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है, उन्हीं में से एक ताबूत सकीना भी है। इंशाअल्लाह आप लोगों के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम जब कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।